वाह क्या सीन है कि पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज मैं बात करने वाला हूं बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म शक्ति का क्लाइमैक्स सीन। हम उस सीन के बारे में बात करेंगे जो बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का आइकॉनिक आइकॉनिक सीन, आइकॉनिक डेथ सीन है। वेल, फिल्म के बारे में बात करें तो आई फील शक्ति फिल्म जो है वो फिल्म नहीं है, इज़ बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ एक्टिंग। अगर आपको एक्टिंग सीखनी है, अगर आपको फिल्म का डायरेक्शन सीखना है, आपको कैमरा एंगल सीखना है, आपको डायलॉग कैसे लिखना है वो सीखना है, तो यू हैव टू वॉच द फिल्म इन ग्रेट डिटेल। बट आज मैं बात करूंगा फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में, जब अमिताभ बच्चन को दिलीप साहब गोली मार देते हैं और उस सीन में क्या होता है एंड वाई इट इज़ कॉल्ड वहाँ क्या सीन है। फिल्म के डायरेक्शन थे रमेश सिप्पी। फिल्म लिखी थी राइटर जीनियस सलीम जावेद ने। फिल्म में अमिताभ बच्चन थे, दिलीप कुमार थे, राखी गुलजार, स्मिता पाटिल, कुलभूषण करबंदा, अमरीश पुरी और गेस्ट अपीयरेंस में इन दी एंड अनिल कपूर। फिल्म के डीओपी थे एस एम अनवर। फिल्म के एडिटर थे एम एस शिंदे। शिंदे साहब का रेज्यूमे तो बहुत लंबा है फिल्म एडिटिंग का, लेकिन उन्होंने एक फिल्म ऐसी की थी जिसके बारे में उस नाम लेने के बाद में ही डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन। वो थी फिल्म शोले। जी हाँ, एम एस शिंदे साहब ने फिल्म शोले काटी थी। फिल्म के गीत लिखे आनंद बख्शी ने और फिल्म का म्यूजिक दिया है आर डी बर्मन ने। सी, ऐसी बहुत कम फिल्में होती है जिसमें राइटर कुछ ज़रूरत कर जाते हैं, कुछ गुस्ताखी कर जाते हैं, कुछ बड़ा एडवेंचर कर जाते हैं। वो एडवेंचर ये है कि इस फिल्म में दो बड़े नायक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को साथ में लाना। अब दोनों को साथ में लाना ये भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, एक बहुत बड़ा सपना है। और मुझे लगता है कि ये सपना, ये ज़रूरत, ये हिम्मत, ये हिमाकत सिर्फ सलीम जावेद कर सकते थे और इतनी खूबसूरती से उन्होंने किया है। एज इन दोनों कैरेक्टर, दोनों जो बाप बेटे हैं, उनको इतनी अच्छी तरीके से तराजू में तोला है कि किसी भी कैरेक्टर, कोई भी एक दूसरे पे हावी नहीं होता है। दोनों का जस्टिफिकेशन है कैसा क्यों वो ऐसा क्यों है। ओरिजिनली अमिताभ बच्चन का रोल राज बब्बर करने वाले थे, लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने इंटरेस्ट दिखाया है फिल्म में तो राज बब्बर वॉज आउट। और ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन वॉज इन सो ऑ ऑफ द फिल्म, स्पेशली इन द क्लाइमैक्स सीन, जब वो रनवे पे सीन शूट हो रहा था, तो ही समटाइम्स फॉरगॉट उनका क्यू। ही वॉज इन सच ऑ ऑफ दिलीप कुमार। वेल, लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म, द क्लाइमैक्स सीन, जहाँ पे अमरीश पुरी अमिताभ बच्चन की मदर और दिलीप साहब की वाइफ राखी गुलजार को मार देता है और इज़ रनिंग अवे फ्रॉम द कंट्री। और बच्चन साहब अपना बदला चुकाने के लिए पुलिस से भागकर वहाँ पे एयरपोर्ट पे आते हैं एंड ही फाइंड्स अमरीश पुरी एंड शूट्स हिम डाउन। तब पुलिस आ जाती है, तब दिलीप कुमार उनकी टीम आ जाती है। तो जब अमिताभ बच्चन भागते हैं ऑन द रनवे, वहीं पे क्लाइमैक्स सीन शुरू होता है, द रियल क्लाइमैक्स। वेल, जो फाइनल क्लाइमैक्स सीन है उसमें अराउंड 100 कट्स है, और जो बड़ा पोर्शन है फिल्म का वो तो भागने पे, अमिताभ बच्चन इज रनिंग टुवर्ड्स द रनवे एंड दिलीप कुमार इज फॉलोइंग हिम। इन द एंड बिकॉज लगता है कि अमिताभ बच्चन भाग जाएंगे, तो दिलीप कुमार हैड टू शूट अमिताभ बच्चन। अब ये सीन का प्रीमाइस ऐसा है कि इस सीन में बहुत सारे इमोशंस काम कर रहे हैं एक साथ में। वो कैसे कि इस फिल्म में एक रिग्रेट भी है बच्चन साहब को, दिलीप कुमार साहब को, कि आई विश ये नहीं हुआ होता। इस सीन में गुस्सा भी है दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को, बिकॉज अमरीश पुरी ने उनकी बीवी और उनकी माँ को मार दिया था, तो गुस्सा भी है बहुत सारा। इस फिल्म में रिवेंज भी है, बिकॉज दिलीप कुमार भी चाहते थे कि अमरीश पुरी का रिवेंज लूँ, बच्चन साहब भी चाहते थे कि इस फिल्म में रिवेंज लूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे बड़ा इमोशन है इस सीन में, वो है लॉस का, द ट्रेमेंडस लॉस दैट ये दोनों का साथ जो होने वाला है। तो इस 4-5 इमोशंस को मद्देनज़र रखते हुए इस सीन की कल्पना की गई थी। अब होता ये है कि आई पर्सनली फील कि ये सीन बच्चन साहब का इज़ अमंग द बेस्ट डेथ सीन। होता ये है कि बच्चन साहब भाग रहे हैं एंड
दिलीप कुमार साहब उनको वार्निंग देते हैं, ही डजंट लिसन, तो ही शूट्स हिम डाउन। बच्चन साहब गिर जाते हैं। अब जैसे ही गिरते हैं, यू विल सी द विजुअल्स ऑफ दैट नाउ, ही गेट्स अप, एंड ही गोज अवे फ्रॉम द कैमरा एंड अ प्लेन इज टेकिंग ऑफ। इमेजिन कि इस सीन को शूट करना कितना डिफिकल्ट होगा। मतलब बच्चन साहब गिर गए हैं और उस टाइम बच्चन साहब फोकस में स्क्रीन के, जैसे ही बच्चन साहब स्क्रीन से हट जाते हैं, द प्लेन दैट इज टेकिंग ऑफ ऑन द रनवे इज अनफोकस। तो आई एम श्योर ये सीन को काफ़ी बार शूट किया होगा, और इतना अच्छे से लेना इन दैट 2-3 सेकेंड्स इज आउटस्टैंडिंग। इस सीन में टाइमिंग की बहुत ज़रूरत थी। एंड देन बच्चन साहब गोज अवे फ्रॉम, वहाँ से एक्चुअल क्लाइमैक्स सीन शुरू होता है, एक्चुअल डेथ सीन शुरू होता है, जो अराउंड 2 मिनट का है, 120 सेकेंड्स का। बट सीन बड़ा अजीब सा है। सीन ऐसा है कि शुरू होता है ऊपर से, एंड द सीन इज फेसिंग अमिताभ बच्चन। तो ऊपर शुरू होता है, बच्चन अपना डायलॉग बोल रहे हैं दिलीप कुमार को, उनका बैक फेस हो रहा है। तो नीचे नीचे आते 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 फाइनली जो कैमरा हेड गोज क्लोज अप टू अमिताभ बच्चन, कट नहीं है। और इस पूरे सीन में सिर्फ दो ही कैमरा है। एक तो एक कैमरा तो बच्चन साहब के ऊपर है जो ऊपर से नीचे आता है, और दूसरा सीन अपोजिट साइड पे जो दिलीप साहब के साथ, जो दिलीप साहब कुमार के सामने जो फेस है वो नीचे से है, राइट। अब इतने ऊपर से कैमरा आना, नीचे जाना, जो इमोशंस मैंने बताया वो, प्लस रनवे है, प्लेन्स टेक ऑफ कर रहे हैं, प्लेन्स दे आर नॉट अ कार, बड़ी आवाज़ करते हैं वो। तो इतने शोरगुल में, केओटिक एटमॉस्फेयर में, इन दोनों एक्टर का फोकस रहना इमोशंस को इज़ एन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मतलब आज के ज़माने में स्टूडियो एनवायरनमेंट में लोग इतना सीन शायद ना कर पाए। ये बंदों ने आउटडोर में, एयरपोर्ट के बाजू में, रनवे के बगल में जहाँ प्लेन टेक ऑफ पर, उसमें इन्होंने ये सीन शूट किया है, काबिल तारीफ़ है। तो एज आई वाज सेइंग कि वो कैमरा बच्चन साहब पे आता है, एंड देन ऑब्वियसली ही डाइज, एंड तो जिस तरह से वो शूट किया है, एज आई मीन आपको पड़े एज अ व्यूअर यू गेट द होल व्यू, एंड देन the camera takes you close to Bachchan Saab's face, and you see the expression on his face, in the pain, the pathos, दुख, regret, गुस्सा, ये जो इमोशंस है उन्होंने उनकी आंखों में डाल दिया है। यू सी हिज आइज, I'll show you the screenshots। उनकी आंखों में देखना कितना बड़ा दर्द है, लग रहा है कि बंदा वाकई में मरने वाला है। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब वो एक्सप्रेशन देना, और सामने दिलीप कुमार का भी एक्सप्रेशन देना, आई एम वंडरिंग कि क्या इस तरह की सीन्स एक्टिंग स्कूल में सिखाए जाते हैं। आई डोंट थिंक सो। ये बंदा शायद पैदा ही लेके आता है, बिकॉज ऐसा एक्सप्रेशन देना, ऐसी आवाज़ निकालना डबिंग में इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड ओनली these two genius could have done this off। आई फील कि वो लास्ट के 2 मिनट के सीन में बच्चन साहब के पास काफ़ी डायलॉग्स है, एंड दिलीप साहब के पास डायलॉग्स बहुत कम है। तो फिर भी मुझे लगता है कि इवन दो डायलॉग कम है पर उनके पास ज़्यादा है, बट जो संतुलन है डायलॉग का, इट्स आउटस्टैंडिंग। बिकॉज जिस तरह से स्क्रीन पे लिखी गई थी, दे न्यू कि बच्चन साहब हैज़ मोर डायलॉग, बट अगर एक वर्ड भी मैं यहाँ से वहाँ कर देता, दिलीप साहब को दे देता, तो शायद सीन में संतुलन बिगड़ जाता। इतनी बारीकी से उन्होंने तोल मोल के किया है कि ऐसा लग रहा है कि बस और कुछ ज़्यादा चला जाता, एक फ्रेम ज़्यादा चली जाती, कम हो जाती, डायलॉग यहाँ हो जाते, तो शायद मुझे लगता है कि उस सीन का संतुलन बिगड़ जाता। तो टोन वॉज परफेक्ट, प्लेन्स उड़ रहे हैं, तो यू लेटिंग थिंग्स गो, एक बड़ा सा अजीब सा फीलिंग था वो, और मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले इस तरह का क्लाइमैक्स हिंदी फिल्म में शूट कहीं किया गया था, स्पेशली रनवे के आसपास। रनवे पे सीन्स हुए होंगे, बट इस तरह का सीन नहीं हुआ होगा। और अपने पेरेंट्स ने, माँ या बाप ने बच्चों को मारा है, वो तो हमने देखा था मदर इंडिया में, लेकिन ये उसी से हल्का फुल्का इंस्पायर्ड है। एंड आई थिंक वो पूरी फिल्म का जो एक क्रक्स बोलते हैं ना, वो इस फिल्म में आ जाता है, बिकॉज दे बोथ लव ईच अदर बट दे ऑल्सो हेट ईच अदर। और बच्चन साहब बोलते हैं कि ही वॉन्टेड टू हेट दिलीप साहब एज अ फादर, बट ही कुड नॉट, बिकॉज अल्टीमेटली बाप है ना वो।
और ये दे वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट दैट बिटवीन ईच अदर. तो आउटस्टैंडिंग फिल्म, यू नो. इस फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है जो यूजुअली मिस हो जाता है वो है उसका बैकग्राउंड स्कोर. इतना इतनी इतनी अच्छी से प्यार से आर डी बर्मन ने एक हल्का सा वायलेंट रखा है, हल्की सी म्यूजिक रखी है. इट जस्ट आप यू नो थोड़ा उसको और पूरे सीन को और लेवल ऊपर लेके आ जाता है. आई थॉट फिल्म एक्टिंग में, स्क्रीन प्ले में, यू नो किस तरह से होना चाहिए, ये बहुत बेहतरीन. इवन लाइटिंग ऑल्सो आई मस्ट से बड़ा इट्स एन आउटस्टैंडिंग सीन एंड यू हैव टू सी द सीन टू बिलीव इट. बिकॉज एज आई वाज सेइंग कि वो रनवे भागता है उस टाइम काफ़ी कट्स है, लेकिन जब जब उनको गोली लग जाती है ही फॉल्स एंड ही गेट्स अप, तो दैट एंटायर सीन इज़ वन शॉट. सो दे न्यू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है, तो देयर हैज़ टू बी वन शॉट, इट कान बी कट, यू नो. और सिंगल शॉट के जो बादशाह हैं मुझे लगता है वो बच्चन साहब है. बिकॉज उन्होंने काफ़ी लॉन्ग सीन्स दिए हैं. और एक उस ज़माने में फिल्म हुआ करती तो फिल्म की लिमिट थी नो कि केस जाएगा तो इट कान बी बियॉन्ड 3 minutes 4 minutes. आज तो डिजिटल है तो आप दबा की कैन शूट अनलिमिटेड. बट फिर भी यू नो दे यूज्ड टू गेट इट राइट. आई चैलेंज कि आज के ज़माने में कोई ऐसा बंदा हो या बंदी होगी, कोई ऐसा एक्टर होगा, एक्ट्रेस होगी जो इतना लंबा सीन कर जाए. बिकॉज एडिटिंग वैसे बहुत ईजी होती है, कट मारा सीधा कट गया. इट्स इम्पॉसिबल टू डू सच काइंड ऑफ सीन्स नाउ और टू होल्ड दीज इमोशंस यू नो ऑन योर फेस. व्हेन यू सी द सीन तो बच्चन साहब के पास जो एक्सप्रेशन है ये उसने होल्ड कर रखा है. उन्होंने वो दिलीप साहब ने होल्ड करके रखा है, दुख का, पैथोस का, एंगर का, रिवेंज का, रिग्रेट का. उस सीन को, उस एक्सप्रेशन को होल्ड करना इज एन आर्टिस्ट. वो ऐसा हल्का फुल्का आर्टिस्ट नहीं कर पाएगा. तो आई थिंक ये एक आइकॉनिक सीन है, क्लाइमैक्स सीन है. You should go and see this. You should go and see this scene immediately, because ये सुनने के बाद में, हालांकि आइडल ये होता कि ये अब बोलने के बाद मैं वो सीन प्ले कर देता तो बड़ा बिन अमेजिंग. बट कॉपीराइट का ज़माना है तो मैं नहीं कर सकता हूँ वो. बट आई फील दैट व्हेन यू सी द फिल्म यू शुड सी द क्लाइमैक्स सीन द वे आई एम टेलिंग इट आउट. एक हल्का सा ट्रिविया है टू टेल यू अबाउट रमेश सिप्पी. रमेश सिप्पी अब तो खैर फिल्में बनाते नहीं हैं वो, लेकिन ही इज़ अ जीनियस. आई टेल यू वाई. रमेश सिप्पी वॉज 36 when he directed Shakti. How old he was when he directed Sholay? Sholay is the biggest ultimate हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का यू नो कमर्शियल फिल्म का एक एपिटोम है वो उसके ऊपर कुछ नहीं है. यू नो ही वॉज हार्डली 26 when he directed Sholay. 30 के भी नहीं थे बेचारे वो. He started directing film when he was 22 to 23, अंदाज वगैरह. लेकिन शोले जब आए थे तो वो पक गए थे. और इमेजिन कि at 29 years of age he is directing actors like संजीव कुमार, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, doing those iconic scenes जो हमने शोले में देखे हैं. A comparison, I hate to do that, but comparison कुछ होता है. फिल्म आई थी उस टाइम पे, करण जौहर की एज थी 26 और अनुराग कश्यप जिनकी पहली डायरेक्शन मूवी थी 5, तो उस टाइम अनुराग कश्यप की एज 31 थी. अब कंपैरिजन क्यों किया मुझे पता नहीं. जस्ट गिव एन एग्जांपल कि हम भूल जाते हैं चीज़ों को, पर हमें याद दिलाना ज़रूरी है कि शक्ति क्या थी, क्या फिल्म थी. बाकी जो फिल्में कुछ होता है ये हमें याद दिलाया जाता है हर बार, हर 2 साल में, 3 साल में. ये जो टीम है धर्मा प्रोडक्शन की कुछ ऐसे इवेंट कर देती है कि हमें याद दिला देती है कि हमने वो फिल्म की थी, सो दैट यू डोंट फॉरगेट. अब याद वही दिलाते हैं, हमें तो याद आती नहीं है वो फिल्म की. बट शक्ति, शोले इज अ फिल्म दैट विल सर्वाइव टाइम आई थिंक. एक और कंपैरिजन किया गया है इस क्लाइमैक्स सीन का विथ इंग्लिश फिल्म कॉल हीट, जिसमें अल पचिनो और रॉबर्ट डिनरो हैं. अब ऐसा यूट्यूब में देखा है मैंने, कहा गया है कि हीट ने शक्ति ने कॉपी कही थी हीट की. ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज शक्ति वॉज रिलीज इन 1982 और हीट आई थी 1995 में, 95 में. तो इट्स नॉट पॉसिबल कि शक्ति ने फ्यूचर में जाके कॉपी किया हो. बट
हीट में भी वही, हीट जो इंग्लिश फिल्म है उसमें भी यही सीन है कि रॉबर्ट डेनिरो और अल पचिनो का क्लाइमैक्स सीन होता है वही एयरपोर्ट के पास, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट सीन एंड अ वेरी डिफरेंटली डन सीन, यू कैन कंपेयर. So in the end, all I have to see is that ki thanks to Ramesh Sippy, thanks to Salim Javed, Salim Javed, thanks to Amitabh Bachchan, Dilip Kumar, एडिटर एम एस शिंदे, अनवर साहब, पूरी टीम को कि उन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई हमारे लिए. हालांकि ब्लॉकबस्टर ये फिल्म नहीं थी, बॉक्स ऑफिस में इतना तोड़फोड़ नहीं किया था फिल्म में ये, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ फिल्में होती हैं जो शायद बॉक्स ऑफिस पे कमाल ना दिखा पाए, बट हमारे साथ आज हम बैठ के इस फिल्म की बात कर रहे हैं, इसके एक सीन डिस्कस कर. इनफैक्ट ये फिल्म ऐसी है जिसका हर सीन वहाँ क्या सीन है, बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई रिमेंबर, एक हल्का सा बिफोर आई गो आई वांट टू टेल यू दैट कि एंड दिस विल टेल यू अबाउट दिलीप कुमार की एक्टिंग का पावर हाउस क्या है. बिकॉज एक सीन है बिगिनिंग में जहाँ पे अमरीश पुरी कम्स टू हिज ऑफिस, ही इज़ प्लेइंग अ कमिश्नर, तो दिलीप कुमार और अमरीश पुरी के बीच में इंटरेक्शन होता है एंड दिलीप कुमार इज़ कूल, मतलब वो बस बोल रहे हैं, देर इज़ नो हैमिंग, देर इज़ नो रेज ऑफ वॉइस, चिल्ला नहीं रहे हैं, बस हम जो बात करते हैं वैसे ही करते हैं और बोलते हैं कि जी हाँ वक्त आपके जो वहाँ वो एक अच्छा डायलॉग के कहते हैं कि ज़रूरत कर रहा हूँ बोलने की कि जिसके पास जो चीज़ कम होती है बड़ी कीमती होती है और वक्त तुम्हारे पास बहुत कम है तो तुम्हारे बहुत कीमती है. तो अमरीश पुरी को वो इतने प्यार से झापड़ मारते हैं कि यू हैव टू सी दैट फिल्म. और इस फिल्म का हर एक सीन स्पेशली जब वो बच्चन साहब माँ को देखने जाते हैं हॉस्पिटल में तो वो सीन नीचे से शूट किया है ऐसा, मतलब बच्चन साहब है, तो इट्स एवरीथिंग इज़ वेरी यूनिक अबाउट दिस फिल्म. और मैं इस फिल्म के बारे में और भी बातें करूँगा वाह क्या सीन में, बट आज के लिए फिल्म शक्ति क्लाइमैक्स सीन एंड और वी हैव टू से वाह क्या सीन है. सो आई होप यू लाइक द फर्स्ट एपिसोड. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए दबा के. एंड यस फाइनली जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड यस गॉड ब्लेस भारत.